मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो गई। अच्छा, पहले ये तो बता कलमू ही। ठहर मजली, इससे जो कुछ भी पूछना है हवेली के भीतर ले जाकर पूछ। गांव भर में ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैंने हवेली में कदम भी नहीं रखा। कदम नहीं रखा? हाँ, झूठ बोलती है। झूठ बोलते लाज नहीं आती तुझे? आती है लाज मुझे। आप सबके गंदे और घिनौने आरोप सुनकर सोच भी नहीं सकती कि आप लोग इतना गिर कर सोच सकते हैं। तू किस हद तक गिर चुकी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सारा दिन जंगल में मंडरा कर अपना मुंह काला करवाती है। हाँ, अब तो मेरी सच्चाई का प्रमाण संतोषी माँ ही देंगी। अरे तुझ जैसी उल्टा के लिए माँ संतोषी श्री गणेश लोक से चल कर आएंगी क्या? हाँ, देख लिया केदार, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे मानने वाली नहीं है। सुनीति, कहाँ गई थी तू? मैं संतोषी माँ की व्रत पूजा कर रही थी। झूठ बोल रही है तू। सुनीति, हम लोग खुद मंदिर जाके देख के आए थे। मंदिर में ना तो पंडित जी थे ना तुम। मैं बाबा के मंदिर में नहीं जाती। क्यों? क्यों नहीं जाते तुम बाबा के मंदिर में, जब सारा गांव उस मंदिर में जाता है? पर मैं वहाँ नहीं जाती। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम बाबा के मंदिर में क्यों नहीं जाती, जिस मंदिर में तुम बचपन से पली बड़ी हो। मैं ये आपको नहीं बता सकती। जब तुम गांव के मंदिर में नहीं गई तो तुमने माँ संतोषी की व्रत पूजा कहाँ की? अरे व्रत पूजा तो एक बहाना है, बहाना। नहीं, मैंने संतोषी माँ के व्रत की पूजा वन प्रदेश के मंदिर में की थी। सुन लिया केदार तुमने? पूछो इससे, ये जंगल के मंदिर में पूजा करने क्यों गई थी? कौन मिलने आता है इससे वहाँ? हाँ, इससे ये भी तो पूछ लीजिए। सुबह से गई है, अब लौटी है। अब तक जंगल में क्या पूजा कर रही थी? उत्तर दो सुनीति, उत्तर दो। हाँ, पूजा कर रही थी। मेरे पास पूजा का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बड़ी भाभी से मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। इसलिए जंगल में मेहनत से पैसे की मजूरी करके मैं पूजा करने गई। उसके बाद मैं सीधे हवेली आ रही हूँ। झूठ बोल रही है ये, सफेद झूठ। जंगल में किस काम की मजदूरी की तूने? जंगल में मार्ग बन रहा है और आपको विश्वास ना हो तो कल खुद जाकर देख लीजिएगा। हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी समझ में सब कुछ आ गया। सुनीति, तू हमें साफ साफ बता दे, इसी में तेरी भलाई है कि तूने हवेली से रकम चुरा कर किसे दे दी? जरा सोचिए केदार भैया, यदि मैंने रकम चुराई होती तो मैं लौटकर हवेली वापस आती? मैं तेरी मक्कारी खूब जानती हूँ केदार। मैं फिर कहती हूँ, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। इसे राजा के सानी बुलाकर बंद करवा दो। हाँ, बंद करवा दो। चाहो तो मेरी जान भी ले लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने चोरी नहीं की है। मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की है। देख सुनीति, हम तुझसे आखिरी बार पूछते हैं, अगर तूने मुझे सच सच बता दिया तो हम तुझे माफ कर देंगे, अन्यथा महाराज के बंदीगृह में तेरी दुर्गति हो जाएगी, समझी? सच सच बताओ गीता, तुमने माँ संतोषी को सबसे शीघ्र प्रसन्न करने वाले 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प क्यों किया? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? कारण आप जानते हैं पिताश्री। अगर मैं कारण जानता तो पूछता क्यों? पिताश्री, मन की मनोकामना भगवान के सिवा किसी दूसरे को नहीं बताई जाती। अच्छा, तो अब मैं अपनी पुत्री के लिए पराया हो गया? वो बात नहीं है पिताश्री। बात तो वही है, परंतु मैं तुम्हारी मनोकामना के विषय में सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हैं आप? जब तुम मुझे अपने मन की बात नहीं बताती तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं पिताश्री। क्या तुम भी मेरे साथ विनोद कर रही थी? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपनी मन की कामना नहीं बताऊंगी। तो मैं भी सच कह रहा हूं, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। पर हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपनी जानकारी का संकेत दे सकता हूं। अगर संकेत सच ना हुआ तो? मां संतोषी की कृपा से मेरा संकेत झूठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं संकेत देता हूं
तुम बताना सच है या झूठ। आज्ञा महाराज। भोलानाथ जी को शीघ्र ही उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम राजकुमारी। आपने मुझे बुलाया महाराज? भोला, हमारे राज्य के कुछ लोगों के मन में हमारी सोचने समझने की शक्ति के प्रति संदेह हो गया है। ऐसा संदेह करने वाले अवश्य ही भ्रमित होंगे महाराज। यही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि वे अवश्य ही भ्रमित हैं। तभी तो वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? भोला, हमारे राज्य के उत्तर दिशा में चोरी और लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कल हम स्वयं उत्तर दिशा की ओर जाना चाहते हैं और तुम हमारे साथ चलोगे। जो आज्ञा महाराज। कल क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ पिताश्री? नहीं, ये राजकाज है। पर गीता, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे संकल्प को लेकर मेरा जो अनुमान है वो सच है अथवा झूठ? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर हवेली से रकम तूने चुराई है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बता बता, रकम कहाँ रखी है, बता। मारो और मारो मुझे, मार मार कर मेरी बलि चढ़ा दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने हवेली के अंदर कदम भी नहीं रखा था। झूठ बोलती है, झूठी मक्कार, बोल। मैं निर्दोष हूँ भाभी, मैंने पैसे नहीं चुराए। पता नहीं तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो। संतोषी माँ कभी भी तुम लोग को इस पाप के लिए क्षमा नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। झूठी मक्कार। ठहरो, ये ऐसे कबूलने वाली नहीं है। केदार, मैंने कहा ना बड़ी भाभी, इससे सच्चाई हम उगलवाएंगे। पता, रुपए चुराकर तूने कहाँ रखे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं कसम खाती हूँ संतोषी माँ की, अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम, मैंने चोरी नहीं की। ये तो हम कब से जानते हैं। देख, तू सच सच बता दे, नहीं तो तुझे मार मार के तेरी। और कर भी क्या सकते हैं आप भी मुझे मारकर अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लीजिए। क्या हुआ तुझे? माँ, तुम कब आई? अच्छा हुआ मैं ना दी, वही कहीं मर खप जाती। कम से कम अपनी आंखों से तुम्हारे अन्न का नाश तो नहीं देख सकती थी। माँ, इस सुनीति ने चोरी की है। नहीं माँ, लगान की चुकाई जाने वाली रकम चुराई है इसने। लाज आती है मुझे तुझे बेटा कहते हुए। अरे मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया? एक कमजोर औरत पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लानत है तुझ पे, धिक्कार है। अरे ये पेट से है, तेरी मार से ऐसे कुछ हो जाता तो हे संतोषी माँ, रक्षा करना इस बच्ची की। माँ, मत कह मुझे माँ, मर गई तेरी माँ। अरे तूने मेरे दूध को पानी बना दिया। भोला घर छोड़कर चला गया, तब भी तेरी आंखें नहीं खुली। वैकुंठ घर छोड़कर चला गया, तब भी तुझे धक्का नहीं लगा। तुम सबकी अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं। भगवान, आ गई सफेद को काला और काले को सफेद करने वाली। अब ये इन्हें इतना चढ़ाएगी, पूरी हवेली में तूफान आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ माँ, इस सुनीति ने। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है।
लेकिन ऊपर वाले से डरो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि हम तो आपके अपने होकर भी पराए हैं। लेकिन ये सच है कि चोरी सुनीति ने की है। तुम्हारी आंखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सुनीति से किसी ने कुछ कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शंकरनाथ, जी भैया। मुनीम जी की दी हुई रकम तुम्हारे पास है। कल राजधानी जाकर उसी रकम में से 1 तिमाही का लगान महाराज के खजाने में जमा कर दो। जो गया सो गया, लेकिन मां के सामने बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भैया। हे संतोषी माँ, इस दुखियारी की रक्षा करो, रक्षा करो माँ। आओ बेटी, अंदर चलो। नहीं माँ, मैं भीतर नहीं आऊंगी। मैं बाहर ही। भीतर नहीं आओगी? भोला का तो समझ में आता है, लेकिन ये वैकुंठ अभी तक क्यों नहीं लौटा? भोला, मेरे बच्चे। भोला, 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 भोला रुक जा, भोला, भोला रुक जा। भोला, भोला, रोको, भोला को रोको, रोको। भोला, मेरे भाई। रथ क्यों रुकवा दिया? वो अजनबी तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम उसे जानते हो? पता नहीं कौन है महाराज, मैं इसे नहीं पहचानता। चलो देखते हैं। भोला, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। भोला, तू उठकर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया था तू? माँ भी तेरी चिंता बहुत करती है बेटा। चल, चल गाँव चल, चल। गाँव? माँ, शायद आपको कुछ भूल हो रही है। मेरा नाम भोला जरूर है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। क्या? तू अपने इस भाई को नहीं जानता? इन हाथों को नहीं जानता जिन्होंने तुझे पाला है? बेटा, ऐसा ना कर बेटा। चल, चल मेरे साथ। भोला, मैं सच कह रहा हूं महाराज, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। किस गांव की बात कर रहे हैं आप? महाराज, मैं सरन कटी गांव की बात कर रहा हूं। मैं तो इस गांव का नाम भी अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। जरूर आपको कोई भूल हुई है। ये हमारे राज्य के विशेष परामर्शदाता भोलानाथ हैं। हमारे राज्य में मंत्री का दर्जा है इनका। परामर्शदाता? मंत्री का दर्जा?
तब तो जरूर मुझसे ही कोई भूल हुई है, पर ये भूल बार बार मुझसे ही क्यों होती है? क्षमा करना महाराज, मैंने आपका समय। कोई बात नहीं, अगर आप चाहें। नहीं नहीं महाराज, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने भोला के सहारे की जरूरत है। भोला, भोला मेरा बच्चा, कहाँ गया होगा तू? कहाँ गया होगा? कोई बात नहीं भोला, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बड़ा दुखी है बेचारा। भोला मेरा बच्चा, कहाँ गया तू? देव देवेश्वरी भगवती संतोषी इस पर कृपा करें। समय की आगे बढ़ती गति के साथ एक ओर जहाँ कठोर परीक्षाएं देते हुए अपने पति भोला को पाने के लिए सुनीति के 15 व्रत पूर्ण हुए, वहीं दूसरी ओर भोला को पति बनाने के लिए राजकुमारी गीता के भी 14 व्रत पूर्ण हुए। राजकुमारी जी, आपके संकल्प का 14वां व्रत संपन्न हुआ। किस सोच में पड़ गई राजकुमारी? हरिहर जी, वो मैं सोच रही थी। नहीं राजकुमारी, माता जी की कृपा पर विश्वास रखिए। संकल्प करने वाले के मन में संदेह के भाव का जन्म नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लीजिए प्रसाद, ये इसे ग्रहण करें। राजपुरोहित हरिहर जी को शीघ्र उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लो, माँ संतोषी का प्रसाद लो। जय माँ संतोषी। द्वारपाल जी महाराज। राजपुरोहित जी को भीतर आने के लिए हमारी प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय माँ संतोषी। बेटी, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सोच विचार क्यों पिताश्री, जो कुछ भी कहना है कह दीजिए। तुम जानती हो गीता, जिस दिन तुमने भगवती संतोषी को प्रसन्न करने वाला 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प किया था, उसी दिन माँ संतोषी की कृपा से मुझे तुम्हारे संकल्प के बारे में आभास हो गया था। आज तुम्हारी माँ होती तो ये बात तुमसे वो पूछती, पर माँ संतोषी। नहीं पिताश्री। बेटी, मैं जानता हूं तुमने ये संकल्प भोला को पाने के लिए किया है। भोला मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए उससे अच्छा लड़का। पिताश्री, मैंने राजपुरोहित जी से बात की है, वो अभी आते ही होंगे। तुम अगर हाँ कह दो तो फिर हम भोला से भी। बेटी, बेटी। महाराज प्रणाम। प्रणाम। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे खेद है। आइए। महाराज, निर्मला ने मुझे राजकुमारी गीता के वर के विषय में बताया। मेरी पसंद आपको कैसी लगी? महाराज, राजकुमारी के लिए इससे अच्छा वर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भोला जी जितने परिश्रमी हैं, उतने ईमानदार और व्यवहार कुशल भी हैं। मैं तो इस चुनाव के लिए आपको बधाई देता हूँ। बधाई स्वीकार करने से पहले हम आपकी गणना भी तो देख लें। महाराज, भोला जी की जन्म कुंडली तो हमारे पास नहीं है, परंतु राजकुमारी के नाम से 16 गुण मिल रहे हैं। इन दोनों के विवाह के लिए इस महीने के आखिरी शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ है। ये देव दर्शन का दिन है। तब तो भोलानाथ की स्वीकृति से विवाह का वही दिन निश्चित कर लीजिए। शुक्रवार का दिन भगवती संतोषी को भी बहुत प्रिय है। मुझे भोलानाथ से इसी समय भेंट करनी होगी।